हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हमको 1 क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं। बहुत सारे टाइम से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मैम हमने इस डेट को अब वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, मेरी बायोमेट्रिक हो चुकी है, लेकिन अभी तक वीज़ा नहीं आया। प्रायोरिटी में लगाया था, सुपर प्रायोरिटी में लगाया था, तो वीज़ा क्यों डिले हो रहा है, कैसे कब तक आएगा, कितना प्रोसेसिंग टाइम जो है वो लगता है। तो इन सब के लिए आपको इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन सभी चीज़ों के ऊपर कि कितना टाइम लगता है और किस तरह से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कहाँ ईमेल आप भेज सकते हैं, किसको फ़ोन कर सकते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि और कितना टाइम जो है वो आपकी फ़ाइल को लगेगा। तो इसके लिए आज की वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, एंड तक ज़रूर देखना है। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी यूके से रिलेटेड हर वो न्यूज़ जो आपके यूके आने के सपने को पूरा करेगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस टाइप के वीज़ा के लिए कितना जो टाइम है वो लगता है, यानी कि यूके को कितना टाइम लगता है एक पर्टिकुलर टाइप के वीज़ा की फ़ाइल को प्रोसेस करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा की। तो विजिटर वीज़ा की अगर आप एप्लीकेशन लगाते हैं, जो भी लोग टूरिस्ट वीज़ा की जिन्होंने यूके की एप्लीकेशन लगाई हुई है स्टैंडर्ड सर्विसेज में, तो यूके गवर्नमेंट की तरफ से उसमें 3 हफ्ते का जो है वो टाइम लगता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने का जो है वो टाइम लगता है वीज़ा के फाइनल होने तक में। यानी कि वीज़ा बहुत सारे बच्चों ने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, स्टडी के लिए अप्लाई किया है, तो स्टडी के लिए भी कम से कम आपको 3 हफ्ते का जो है वो टाइम जो है वो लगता है। प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 3 हफ्ते का है, जिसमें अभी तक जो है वो बहुत ज़्यादा डिले चल रहा है। वो जो डिले है वो 4 वीक्स का भी हो रहा है। तो ये स्टैंडर्ड वीज़ा है। अगर आप प्रायोरिटी एंड सुपर प्रायोरिटी में लगाते हैं तो प्रायोरिटी के लिए आपको 1 हफ्ते का टाइम और सुपर प्रायोरिटी में कम से कम 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपका वीज़ा आ जाता है। लेकिन फिलहाल जो है वो बहुत ज़्यादा डिले हो रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किसी भी टाइप के वर्क वीज़ा में। तो किसी भी टाइप के वर्क वीज़ा में भी अप्रोक्सीमेटली 3 हफ्ते का तो टाइम लगता ही लगता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट 3 हफ्ते जो है वो उनकी प्रोसेसिंग टाइम की है टाइमलाइन की। 3 हफ्ते का टाइम तो लगेगा ही लगेगा। और जिन्होंने फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, किसी स्पाउस या किसी बच्चे के लिए, अपने पार्टनर के लिए, तो वहाँ पर आपको 24 वीक्स का जो है टाइम पीरियड जो है वो लगता है। तो 24 वीक्स के अंदर आपको जो है वो डिसीजन आपको मिलता है। अब बात करते हैं कि ये प्रोसेसिंग टाइम शुरू होता कब से है, यानी कि कितने हफ्ते को आपका प्रोसेसिंग टाइम माना जाएगा। तो यूके के अकॉर्डिंग, यूके गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग टाइम जो है वो आपका शुरू होता है जब एक बार आपने अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है फिल कर दिया है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप अपने सबमिट कर चुके हैं, और आप अपनी बायोमेट्रिक जो है यानी कि जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं वीएफएस में तो आपको अपनी बायोमेट्रिक देनी पड़ती है। तो जब वो सारी चीज़ें आपकी डन हो जाती हैं, बायोमेट्रिक आपकी सबमिट हो जाती हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेक हो जाते हैं, तब से आपका 3 वीक का टाइम शुरू होता है। उससे पहले का टाइम जो है वो नहीं माना जाता है। तो प्रोसेसिंग टाइम जो है वो बायोमेट्रिक होने के बाद से शुरू किया जाता है। तो तब से लेकर के 3 वीक का टाइम वो आपको देते हैं आपके वीज़ा अप्रूवल तक के लिए। तो ये वो प्रोसेसिंग टाइम माना जाता है। इसके बाद अब डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे रीजंस जिनकी वजह से इस प्रोसेसिंग टाइम के बाद भी आपका जो वीज़ा है वो नहीं आता। तो सबसे पहला जो रीज़न होता है वो यही होता है कि या तो आपकी फ़ाइल इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है, या उसमें कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉब्लम है। तो अगर आपने जो फॉर्म है वो सही से नहीं भरा, या कुछ एप्लीकेशन जो है वो नहीं जो प्रॉपर है वो नहीं फिल की है, कुछ आपकी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, कुछ आपकी चीज़ें जो रहती हैं, तो अगर आपकी फ़ाइल कहीं इनएक्यूरेट है, पूरी नहीं है, तो आपका जो है वो वीज़ा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले सकता है। टाइम लगेगा आपको रिप्लाई, आपको दोबारा पूछने में आपको टाइम लगेगा, उन्हें रिप्लाई करने में, तो विच टेक अ लॉन्गर टाइम। नेक्स्ट जो है वीआई को लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है, स्पेशली जो भी डॉक्यूमेंट्स आप फंड से रिलेटेड प्रोवाइड कराते हो, तो अगर उन्हें कुछ इनएक्यूरेसी लगती है, या उन्हें लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट फेक है या कुछ ऐसा उन्हें लगता है, तो वो जो है वो वीज़ा में लॉन्गर टाइम लेते हैं, ताकि वो आपके जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं, तो वो थोरोली उनको चेक करते हैं, प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं। तो उसमें जो है वो आपका वीज़ा डिले होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो क्योंकि वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को फिर से चेक करेंगे। बाद हो सकता है कि आपको इंटरव्यू अटेंड करना पड़े, तो इंटरव्यू के लिए भी वो फिर से डेट आपको देते हैं ना, तो टाइम आपको देते हैं, तो इसमें भी जो है वो वीज़ा के डिले होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। रीज़न है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो मोस्टली वीज़ा डिले हो रहे हैं वो इसी रीज़न की वजह से हो रहे हैं कि यूके वीआई के पास इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा वीज़ा एप्लीकेशंस जो हैं वो पड़ी हुई हैं। इन्हें चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो उन्हें लग रहा है, क्योंकि उनके पास बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वो इस टाइम पे पड़ी हुई है। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि
जनवरी 2024 से डिपेंडेंट वीज़ा जो है वो क्लोज हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने जनवरी आगे अप्लाई करना था उन्होंने अभी के लिए अप्लाई कर दिया है। तो इस टाइम पे यूके वीआई इज़ एक्सपीरियंसिंग बहुत सारी एप्लीकेशंस उनके पास हैं, तो जिसकी वजह से हर टाइप की वीज़ा जो है वो डिले हो रहे हैं। ये ऐसे वो कुछ कॉमन रीजंस है जिसकी वजह से जो वीज़ास हैं वो डिले हो रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि और कितना टाइम आपके लिए लगेगा, या कॉल भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर आपको शो हो रहा है तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। आई थिंक 69 पेंस कुछ करके उनका कॉल का पोस्ट होगा, तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं अगर ज़्यादा ही ज़रूरी है। थर्ड, अगर कॉल भी नहीं हो रही है या फिर ईमेल का भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, आप कंप्लेन कर सकते हैं। ईमेल आपको शो रही है complain@, पे, तो आप होम ऑफिस को कंप्लेन भी कर सकते हैं कि आप, अगर आपने मान लो प्रायोरिटी या फिर सुपर प्रायोरिटी में वीज़ा लगाया है, तो प्रायोरिटी में बेसिकली 1 हफ्ते का टाइम हो जाता है और सुपर प्रायोरिटी में आपको 2 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है। लेकिन आपने सुपर प्रायोरिटी में वीज़ा लगाया, फिर भी आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला है, आपने कॉल भी किया है, कॉल का कोई रिप्लाई नहीं है, या फिर अगर आप ईमेल कर चुके हैं, ईमेल का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आप जो है वो होम ऑफिस को कंप्लेन भी कर सकते हैं कि आपका सब कुछ जो है वो सेट है, आपको कोई डॉक्यूमेंट चेकअप के लिए भी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर भी आपका जो है वो वीज़ा डिले हो रहा है, आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, या कुछ भी ऐसा कि जिसकी वजह से आपको जो प्रॉब्लम है वो हो रही है, तो आप जा करके इस ईमेल पर अपनी कंप्लेन जो है वो दर्ज करा सकते हैं और होम ऑफिस जो है वो आपको रिप्लाई देगा। तो ये वो कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो फाइल का प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना होगा, कितना और टाइम लगेगा। तो आप कॉल कर लें, ईमेल कर लें, या फिर आप कंप्लेन कर लें। तो इसके साथ ही एक और ज़रूरी बात, जो भी ईमेल्स आपने यूके वीआई को प्रोवाइड कराई है, या जो भी फ़ोन नंबर आपने यूके वीआई को प्रोवाइड कराया है, अगर यूके वीआई को लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, या वो आपसे एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करती हैं, तो या तो वो आपको ईमेल सेंड करेंगे या फिर वो आपको लेटर सेंड करेंगे। तो मेक श्योर करें कि आप अपनी ईमेल्स को रेगुलर बेसिस पे चेक करें, आप अपने जो लेटर्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे चेक करें, ताकि जब भी यूके वीआई आपसे कॉन्टैक्ट करें तो आप जो है वो ज़्यादा टाइम ना लें उन्हें रिप्लाई करने में, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टाइम उनको रिप्लाई करने में लेंगे उतना ही ज़्यादा टाइम आपके जो है वो वीज़ा जो है वो डिले होता जाएगा। तो मेक श्योर अपनी जो ईमेल्स हैं या जो भी लेटर्स हैं वो रेगुलरली चेक करें। अगर वो एक्सटर्नल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कोई मांगते हैं तो उनको जल्द से जल्द वो डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड कराएं, ताकि आपको जो वीज़ा है वो जल्द से जल्द मिल सके। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ पर्सनल एडवाइस लेनी है तो आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। लिंक्स आपको सारे जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जा करके चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।